उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए है और वहां नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से धार्मिक स्थलों या शिफ्ट में नमाज पढ़ने की अपील करते हुए कानून पालन करने की बात कही। साथ ही चेतावनी दी कि नियम न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सीएम के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि अगर सड़क पर नमाज पर रोक लगती है तो सभी धार्मिक आयोजनों पर समान नियम लागू होने चाहिए। वहीं सपा प्रवक्ता विवेक पांडे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बेशक उनको हक हासिल है कुछ भी कहने का, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मगर खाली नमाज सड़क पर नहीं होती है। सड़कों पर कांवड़ यात्रा भी निकलती है, सड़कों पर भंडारे भी लगते हैं, बड़े मंगल के ऊपर प्याऊ भी लगते हैं जिससे यातायात बाधित होता है। सड़क के ऊपर डीजे बजाते हुए रोड्स के ऊपर बारातें लेके निकलते हैं। सिर्फ एक नज़र से नहीं देखना चाहिए है, बल्कि आप राजा हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एक नज़र से सबको देखिए, दोहरी नज़र से न देखिए। अगर से नमाज के प्रतिबंध की बात है तो फिर जो भी सड़क की व्यवस्था को जो भी समुदाय बाधित कर रहा है, हर समुदाय के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए पूरी तरीके से, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो। इसके अंदर खाली मुस्लिम को और नमाज को टारगेट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को नसीहत दे रहे हैं कि सड़क पे नमाज ना पढ़ें और अगर संख्या ज़्यादा है तो संख्या को नियंत्रित करें। लेकिन ये नसीहत योगी आदित्यनाथ अपने भाजपा के नेताओं को नहीं दे सकते, न हिंदू संगठनों को दे सकते हैं और न ही आरएसएस को दे सकते हैं, जो कि मात्र संस्था है भाजपा की, और उसके नेता जो कि कहते हैं कि हिंदुओं को और बच्चे पैदा करने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस प्रकार से सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, वो ये बताना भूल गए कि सड़क तो वास्तव में उनके वीवीआईपी काफिले के चलने पर भीड़ को रोकने के लिए है। जिस प्रकार से वीवीआईपी काफिले निकलते हैं मंत्रियों के, सांसदों के, और उसके बाद जिस तरह से जनता को रोका जाता है, वो अराजकता की परिधि में योगी जी की नज़र में नहीं आता, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होने का एक एहसास, एक भाव पैदा होता है ऐसे जनता को बाधित और उनकी यातायात को बाधित करने के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जुमलों का एक पहाड़ ऐसा खड़ा कर दिया है जिसमें कि मुद्दों की आड़ में वो हमेशा जब बचना होता है तो हिंदू मुसलमान करते हैं, नमाज लेते हैं, नमाज की बात करते हैं, चाहे तुष्टीकरण की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी धार्मिक संगठन के नेता नहीं हैं, कार्यकर्ता नहीं है, ना ही पदाधिकारी हैं। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी लगातार हिंदू मुस्लिम की श्रृंखला को आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष दल इसे एक समुदाय के विशेष को निशाना बनाने की कोशिश बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी तरह धार्मिक गतिविधियों से यातायात और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। राजनीतिक गलियारों में अब ये नई बहस छिड़ गई है
और क्या सभी धर्मों के आयोजनों के लिए एक समान नियम बनाए जाएंगे या यह मुद्दा आने वाले समय में और भी बड़ा राजनीतिक रूप लेगा। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।